हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है जेनकिंस इम्पोर्टेंस। क्यों लिखा है जेनकिन इम्पोर्टेंस? क्योंकि दोस्तों आज के डेट में यदि आपको CI/CD करने हैं तो जेनकिंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ इजीली दोस्तों, बहुत ही इजीली ये इंटीग्रेट हो जाती है। तो दोस्तों आज उसी जेनकिंस के बारे में, आपने जेनकिंस इंस्टॉल कर लिया, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बना दिए, स्क्रिप्टेड प्रोजेक्ट बना दिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्क्रिप्टेड बना दिया, उसके बाद इंटीग्रेट गिटहब से इंटीग्रेट कर दिया, कुबरनेटिस इंटीग्रेट कर दिया, सोना टाइप इंटीग्रेट कर दिया, आप सारी चीज़ें कर दी। बट क्या हम उसके इम्पोर्टेंस के बारे में और जान सकते हैं दोस्तों? हमें जानना चाहिए कि आखिर जेनकिंस में और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों इसी इम्पोर्टेंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, आखिर इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले जो जेनकिंस का इम्पोर्टेंस है वो हमारा CI, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। उसके बाद दोस्तों क्या है, कंटिन्यूस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है, ऑटोमेशन। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। उसके बाद क्या है, एस्केलेबिलिटी। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, विजिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद दोस्तों इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वर्जनिंग कंट्रोल इंटीग्रेशन। अनदर वन क्या है दोस्तों इनका, इसका इम्पोर्टेंस पाइपलाइन एज ए कोड, कम्युनिटी एंड सपोर्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, डेवऑप्स अनेबलमेंट और लेजेसी सिस्टम इंटीग्रेशन। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं? क्योंकि आखिर ये कहाँ और किस किस जगह पे क्यों जेनकिंस वाइडली ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज हो रहा है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या होता है कंटिन्यू? देखिए, कहने के लिए तो हम ये कह देंगे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है, ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कहने का मतलब है कि जैसे ही डेवलपर ने कोड लिखा, गिटहब पे कोड पुश किया, वो इंटीग्रेट हो गया, कंटिन्यूस इंटीग्रेट है, और वो कंटिन्यूस डिप्लॉय कर देता है। उसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिटेल में क्या है, ताकि आप इंटरव्यू में जाए ना तो आपको ये चीज़ें इजीली आपको ये चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। इसलिए हमें लगा कि आखिर जेनकिंस का इम्पोर्टेंस, सभी लोग बोलते हैं जेनकिंस का इम्पोर्टेंस, आखिर जेनकिंस का इम्पोर्टेंस आखिर डिटेल में यदि हम डिस्कस करें तो क्या है, तो उसी के बारे में दोस्तों बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। जेनकिंस क्या है? जेनकिंस प्ले क्रिटिकल रोल इन implementing CI practices. It automates the process of building, testing and integrating code changes into a shared repository, ensuring that new code additions and tested and validated regularly. This leads to early detection of issues, reduced इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव्ड कोड क्वालिटी। तो दोस्तों यदि आप डीप में देखेंगे ना तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब जो होता है ना, ये होता है CD, कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। जेनकिंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड CI to enable CD by automating the deployment of applications to various environments such as deployment, staging and production. This streamlines the process of getting new features and updated into the hands on users more quickly and reliably. तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट मैं बेसिकली क्यों ये लेके आया, इसलिए लेके आया क्योंकि आखिर इसके इम्पोर्टेंस में क्या क्या इम्पोर्टेंस में है और इनके क्या क्या डिटेलिंग है। प्रैक्टिकली तो हमने बहुत सारे जेनकिंस पे बहुत सारी चीज़ें बना दी, बट उनके इम्पोर्टेंस को यदि हमें समझना है तो थोड़ा सा हमने ये कोशिश किया है कि थोड़ा सा
इसके इम्पोर्टेंस को भी समझा जाए। ऑटोमेशन, जेनकिंस ऑटोमेट रिपीटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क, रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन एंड ह्यूमन एरर। मैनुअली दोस्तों जैसे टेस्टिंग करते थे, बिल्डिंग करते थे, उसके बाद पैकेजिंग करते थे, तो उस चीज़ों को उन्होंने क्या किया, रिड्यूस किया, कम किया। तो वही इन्होंने लिखा है कि दिस अलाउ डेवलपमेंट ऑपरेशन टीम टू फोकस ऑन मोर वैल्यूएबल एंड क्रिएटिव वर्क सच एज फीचर्स डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जेनकिंस एक्सटेंसिव प्लगइन्स। दोस्तों प्लगइन्स जो हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे सोनार क्यू को इंटीग्रेट करना होता है, या हमको एनसिबल को इंटीग्रेट करना होगा, तो हम क्या करते हैं, एसएसएच प्लगइन्स क्या कहते हैं, इंस्टॉल करते हैं। पाइपलाइन बनानी है उसके लिए हम लोग प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, या हमें यदि गिटहब को इंटीग्रेट करना होगा तो गिटहब वाले प्लगइन्स को हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो वही है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। स्केलेबिलिटी, जेनकिंस सपोर्ट distributed buildings, enabling organizations to scale their CI/CD infrastructure as their need grow. You can add more builds agents or nodes to handle increasing workable efficiently. तो दोस्तों ये बहुत ही important चीज़ है, स्केलेबिलिटी। Jenkins support distributed builds, enabling organizations to scale their CI/CD infrastructure. उसके बाद क्या है, visibility and reporting. Jenkins provide visibility into status and history, builds deployments through users interface. It generates reports and metrics, helping team track process, identify. तो ये सारी चीज़ें, डेटा ड्राइवन डिसीजंस, तो ये सारी चीज़ें विजिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग्स भी ये प्रोवाइड करता है। इसलिए दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंस है, यही रीज़न है कि ये इतना इफ़ेक्टिव है और इतना इम्पोर्टेंस है दोस्तों। उसके बाद क्या है, वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम। अब आपको पता है गिट क्या होता है, हमारा वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम होती है। गिट के थ्रू हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, फिर उसको पुश करते हैं। कहाँ पुश करते हैं, गिटहब रेपो में। तो वही ये कह रहा है, इजीली क्या होता है, इंटीग्रेट हो जाता है हमारे गिटहब रेपो से। सीमलेसली इंटीग्रेट्स विथ पॉपुलर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम्स लाइक गिट एंड SVN, मेकिंग इट इजी टू ट्रिगर बिल्ड्स एंड डिप्लॉयमेंट बेस्ड ऑन कोड कमिट एंड ब्रांचेज। उसके बाद दोस्तों क्या है, पाइपलाइन। ये क्या है दोस्तों, पाइपलाइन एज ए कोड with the Jenkins files features. You can define build and deployment pipeline as a code. Deployment pipeline as a code, which can be version controlled alongside your application code. This enables consistency, repeatability, and collaborations. Is defining and managing pipelines. तो दोस्तों पाइपलाइंस एज ए कोड भी हमें ये प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी सपोर्ट, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिटी सपोर्ट। जेनकिंस के कम्युनिटी सपोर्ट दोस्तों सुपर्ब, उससे बेहतरीन सपोर्ट दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो कम्युनिटी सपोर्ट हमें जेनकिंस प्रोवाइड करता है। जेनकिंस बोस्ट ए वाइब्रेंट and active community of users and contributors. This community provide extensive documentation, plugin support, making easier for organization to adopt and use Jenkins effectively. उसके बाद ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव। दोस्तों आपको पता है कॉस्ट इफेक्टिव कितना इम्पोर्टेंट है। Jenkins is an open source tool. क्या है दोस्तों, ओपन सोर्स टूल है, मीनिंग देयर आर नो लाइसेंस कॉस्ट। कोई लाइसेंस कॉस्ट नहीं है दोस्तों, आप ओपन सोर्स है, आप फ्रीली जाइए और इसका यूज कीजिए। लेवरेज कैपेबिलिटीज विदाउट
incurring significant expenses, making it an attractive choice for business of all sizes. DevOps enablement. Jenkins is a, ये क्या है दोस्तों? जेनकिंस क्या करता है? DevOps practices promoting collaboration between development and operations team. It fosters a culture of automation, continuous improvement and agility. उसके बाद ये क्या है? लेजेसी सिस्टम इंटीग्रेशन. दोस्तों कुछ फीचर्स बहुत ही, जेनकिंस कैन इंटीग्रेट विथ लेजेसी सिस्टम एंड प्रोसेस, allowing organizations to modernize their development and deployment pipelines while still supporting existing system. कहने का मतलब है कि हमें यदि ये मॉडर्न, मान लीजिए आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं, तो ये जब कुछ फीचर्स लेके आता है तो वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आप नए पे अपग्रेड कर सकते हैं, विदाउट एनी इफेक्टिव, विदाउट एनी इशूज. तो दोस्तों ये एक हमारा एक डिस्कशंस था. तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए. बेसिकली ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हमने जेनकिंस के बारे में ना जाने क्या क्या पढ़ा, लेकिन कभी एक सीमलेसली दोस्तों पैरेलली आखिर उसके इम्पोर्टेंस क्या है, एक्चुअल में उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या उनके फंडामेंटल्स, क्या क्या उनके इम्पोर्टेंस, कहाँ कहाँ उसके इम्पोर्टेंस है. तो दोस्तों वही हमने वही चीज़ें दोस्तों हमने डिस्कस करने का कोशिश किया है. दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए. तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद. जय हिंद.